पानी को खोल दो। घड़ा जब तक भरेगा ना तब तक आपको कुछ नहीं बोलेगा वो। जब भर जाएगा तो फिर देना शुरू कर देगा, और जब देना शुरू कर देगा तो आवाज हो जाएगी, बोला कुछ तो दे रहा है भाई। तो पहले अपने घड़े को भरिए। अगर आप अपने घड़े को भर लेंगे तो देना तो आप अपने आप शुरू कर देंगे। फिर आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि आपको देना है। ये पक्की बात है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जिसको नाचना आता है ना उसके सामने सिर्फ आप म्यूजिक बजा दीजिए, वो कहीं ना कहीं उंगली पैर कुछ ना कुछ छिड़क लेगा आराम से। देखना उसके मूवमेंट को, क्योंकि वो भरा हुआ है, और भरा हुआ है तो छलकेगा जरूर, है ना, देगा जरूर किसी न किसी को। तो पहले आप भरने की अपने आप को कोशिश कीजिए। तो आज हम चल रहे हैं फिर से हमारे जो डाउट वाले संदेहात्मक जो क्वेश्चन है उन्हीं पे चल रहे हैं। आज भी मैं 10 क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, और जो तीसरा सेशन होगा उसमें मैं अपने क्वेश्चन रख सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक अधिकार देता हूं। ये अधिकार है कि आपके मन में कुछ भी लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं आपको दूं, मैं आपको दूं, अपनी भाषा में दूं, तो आप वो मेंटर कॉल लीडर तक पहुंचा देगा, और कॉल लीडर पांडे सर तक पहुंचा देंगे, और पांडे सर मुझ तक पहुंचा देंगे उस प्रश्न को कि सर इस प्रश्न का जवाब आप अपनी शैली में बनाने का प्रयास करें। तो मैं उस प्रश्न का जवाब आपको देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा, वो भी लिखित में स्लाइड के साथ, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसरों को हम रंगीन प्रिंट आउट कराने की व्यवस्था बना रहे हैं हम और दीपक जी, और उसके बाद बुकलेट बना देंगे 3-4 पेज की, और जिस किसी भी व्यक्ति को चाहिए वो दीपक जी से संपर्क करके ले सकता है। आने वाले समय में आपके लिए वो काम आएगी, है ना। जब भी आपको लगेगा किसी की भी ज्वाइनिंग करते हैं उसको वो बुकलेट अपनी तरफ से गिफ्ट कर दो कि सर आपके सारे सवालों के जवाब इसमें हैं। इन जवाबों को आप देंगे तो नए सवालों के जवाब आप खुद ही सीख जाएंगे, हमें देने की जरूरत नहीं है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, ये था आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर। आप अपने मन के सारे प्रश्नों को पूछ सकते हैं, लेकिन कैसे? अपने मेंटर के द्वारा। अपने मेंटर को प्रश्न दीजिए, वो कोर लीडर को देगा, कोर लीडर पांडे सर को देंगे, और पांडे सर से मेरे तक वो प्रश्न आ जाएंगे। उन प्रश्नों पर फिर मैं अपनी शैली में अपनी भाषा में जवाब बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं आज की स्लाइड पर। पांडे सर बताइएगा कि मेरी स्क्रीन आ रही है सर? हाँ, स्क्रीन शेयर हो गई सर आपकी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप ही की तरह हूँ, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश ये करता हूँ कि सवालों के जवाब बड़े सुंदर तरीके से दिए जाएं। चलिए, मैंने अक्सर कहा कि जब जब मैं अब आऊंगा तो उदयपुर आपको जरूर ले जाऊंगा, है ना। उदयपुर चलना है? कितने लोगों को उदयपुर चलना है? प्लीज जरा हैंडराइज करके मुझे ही बता दें कितने लोग हैं जो उदयपुर जाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात है। संख्या तो ऐसे बढ़ती है, घड़ी से भी तेज, सेकंड से भी तेज चलती है हमारे हैंडराइज की संख्या। बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। बहुत अच्छा शहर है उदयपुर। आप जब पहुंचेंगे ना तो आपका दिल अगर प्रसन्न न हो जाए तो कहना, मजा आने वाला है उदयपुर में। झीलों का शहर, रजवाड़ों का शहर, राजा महाराजाओं का शहर, है ना। और ये सारे महल नुमा जितने भी आपको ये हवेलियां, ये सब अब बहुत लग्जरी होटल बन चुके हैं। बहुत सुंदर शहर है और मन नहीं करता वहां से वापस आने का। चलिए चलते हैं आगे। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है फिर से आज की पाठशाला में, और हम आपसे बात करेंगे 35 मिनट रेगुलर। तो 35 मिनट आप अपने डायरी और पेन को लेकर जरूर बैठें। स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेने का मैं आप सबको अधिकार देता हूं कि आप स्क्रीनशॉट लें, रखें, लेकिन फिर उसके बाद भी डायरी में जरूर लिखें, क्योंकि स्क्रीनशॉट गायब हो जाते हैं। और फोन को जब भी हम थोड़ा सा खाली करते हैं तो सोचते हैं छोड़ो यार, ये जवाब तो हमें पता है, अरे सर ये तो हमें पता है, लेकिन जब जवाब की जरूरत होती है ना तब हम ढूंढते हैं, अरे यार वो कुछ बताया तो था सर ने, अरे प्रमोद सर ने कुछ बताया था, क्या बताया था, याद ही नहीं आया। चलिए तो लिख लीजिए, है ना। तो सेशन है, चलिए आपके सवाल और मेरे जवाब।
आज का टॉपिक फिर वही है। पहला टॉपिक हम ले चुके हैं जिसमें 10 सवालों के जवाब हमने आपको दिए थे। आज फिर हम 10 सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट 2 में हम क्या आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझोगे तो मानोगे जनाब, क्योंकि ये बिजनेस समझने का ही है। अगर हम समझ लेंगे तो हम मान भी लेंगे। जब तक हम समझते नहीं है तब तक हम मानते नहीं। यही आपके साथ हुआ है और यही हर आने वाले व्यक्ति के साथ भी होगा। वो जब तक आपके साथ नहीं आएगा जब तक कि आप उसे समझा नहीं लोगे। वो समझ जाएगा तो मान भी जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम विशेष अलग तरीके से रखा है कि समझोगे तो मानोगे। मतलब समझ लोगे तो आप मान लोगे अवश्य, पक्का। और आप फिर इस बिजनेस में आसानी से आ सकते हो। आपका मतलब जो नया व्यक्ति है उसके लिए बोल रहा हूँ। आप तो आ ही गए, लेकिन आपको भी समझने की जरूरत है। चलिए, पहला प्रश्न है, सर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या फिर भी मैं इसे कर सकता हूँ? डाउट है। आपने कहा कि सर ये बिजनेस बहुत बूम वाला है, डिजिटल है, इसमें बहुत अथाह नॉलेज है ना, मोबाइल से बहुत सारी काम करने पड़ते हैं, बाइनेंस पे काम करना पड़ता है ना, और सिस्टम पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी जरूरत हमें। मैं तो सर कीपैड वाला मोबाइल चलाता हूँ या टच वाला चलाता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सअप इधर से उधर कर लेता हूँ। व्हाट्सअप भी मुझे लिखना नहीं आता, बोलता हूँ और वो टाइप करता है और मैं उसे भेज देता हूँ। मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ, क्या फिर भी मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ? ये मेरा सवाल है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों के सामने ये सवाल आया है? अगर वो फील्ड में रहे, कितने लोगों के सामने ये सवाल आया है कि सर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या मैं फिर भी कर सकता हूँ? मेरे लिए है क्या ये, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। चलिए देखिए, 230 लोगों में से 50 से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि सवाल हमारे सामने आया है। उनके सामने नहीं आया होगा जो फील्ड में नहीं रहते। फील्ड में जो रहते हैं उनके सामने सवाल आ जाता है ना। चलिए, बहुत संख्या बढ़ ही रही है अभी भी। तो आज आपने इसका जवाब कैसे देना है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जवाब तो आप देते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश हम करते हैं एक अच्छे तरीके से इस जवाब को देने की। तो जवाब है, सर मेरे दोस्त, इस बिजनेस को करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। इस बिजनेस को करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, जुनूनी होना जरूरी है। बात में वजन है कि नहीं? इस बिजनेस को करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, जुनूनी होना जरूरी है। जैसे यह सच है कि नेत्रहीन भी सपने देख सकते हैं, आंखों का होना जरूरी नहीं है। जैसे ये सच है कि नेत्रहीन भी सपने देख सकते हैं, आंखों का होना जरूरी नहीं है, वैसे ही अनपढ़ व्यक्ति भी अगर वो जुनूनी है तो यहाँ से अपने सपने साकार कर सकता है। उसे और केवल उसे लगन, नियम और अभ्यास को अपनाना पड़ेगा। कितने लोग मानते हैं इस बात से कि अगर व्यक्ति लगन से, नियम से, अभ्यास से काम करे तो पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अभ्यास एक ऐसी चीज है जो हर शिक्षा के ऊपर की बात है। प्रैक्टिस किसी एजुकेशन का नाम नहीं है, अभ्यास किसी एजुकेशन का नाम नहीं है, नियम किसी एजुकेशन का नाम नहीं है, लगन किसी एजुकेशन का नाम नहीं है। इन तीनों शब्दों का एजुकेशन से कोई लेना देना है ही नहीं, कोई भी लेना देना नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को लगन से करता है